दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में इसी संस्थान के पूर्व चीफ चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है और अब तक क्या क्या कार्रवाई इस पर हुई है, ये अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अपडेट्स के साथ इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथी आसिफ मौजूद हैं। तो आसिफ, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये पूरा मामला है और पुलिस की अब तक इस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। सबसे पहले नेहा हम ये बता दें कि ये जो मामला है ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का है। वहाँ पर जो श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राएं हैं, करीबन 32 छात्राओं का बयान दर्ज किया गया था और उसमें से 17 छात्राओं ने ये माना है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था। जो चैतन्यानंद सरस्वती है, जिसको पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता है, वो करता था, ऐसा आरोप लगाया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि मतलब कि ये आरोप कैसे कैसे हैं, किन किन तरह से वो परेशान किया करता था। तो ये कहा जा रहा है छात्रों के थ्रू कि अश्लील मैसेजेस भेजता था, व्हाट्सएप पे मैसेज पे गलत तरीके से छूता था, इस तरीके के आरोप छात्राओं ने लगाया है। साथ ही ये बता दें कि करीबन इसके साथ एक और जो सबसे बड़ा अपडेट है इसमें यह है कि जो इंस्टीट्यूट के कुछ संस्थान के ही लोग थे जो छात्राओं पर दबाव डालते थे कि तुम ऐसा करो। मतलब ये कौन कौन लोग थे वो भी आप बता सकते हैं? इसको लेकर खास तरीके से कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं कि ये कौन कौन थे। अभी जांच चल रही है, जांच में ये साफ होगा कि कौन कौन थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 3 महिला फैकल्टी थी जो ये मांग करती थी, छात्राओं को कहती थी, उन पर दबाव डालती थी कि तुम चैतन्यानंद के पास जाओ। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब हम ये बता देते हैं कि इन मामलों में फिलहाल FIR दर्ज कर दिया गया है। 4 अगस्त को ये FIR दर्ज किया गया था। FIR दर्ज कराने वाले थे PA मुरली, जो श्री संगेरी मठ के ही कार्यवाह देखते हैं, उन पर जिम्मेदारी है, प्रशासक हैं। उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब ये भी जान लेते हैं कि चैतन्यानंद पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जो नेहा चैतन्यानंद है वो फरार चल रहा है, पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन साथ ही एक ये भी अपडेट मिला है, जो इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में एक वॉल्वो कार मिली है और उस वॉल्वो कार में बताया जा रहा है कि UN का नंबर लगा हुआ था और वो नंबर नकली था। वो मतलब कि फर्जी तरीके से उस गाड़ी पर नंबर लगाया गया था और बताया जाता था कि उस गाड़ी का इस्तेमाल चैतन्यानंद करता था। आसिफ, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति हैं जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, चैतन्यानंद सरस्वती, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह का रहा है? क्या इससे पहले भी इन पर इसी तरह के कुछ आरोप लगे हैं? तो नेहा, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि जो चैतन्यानंद है वो उड़ीसा का बताया जाता है और उसके बाद इन पर पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी और में भी इनके खिलाफ एक औरत ने, एक महिला ने ऐसे ही सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। इसके बाद फिर 2016 में आते हैं। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने ऐसे ही यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था इनके खिलाफ। तो ये देखने वाली बात है नेहा कि इन पर पहले भी कई मुकदमे ऐसे दर्ज हो चुके हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा ही रहा है। और अब 17 छात्राओं ने ये बयान दिया है कि जो चैतन्यानंद है वो यौन शोषण करता था, ऐसे आरोप लगाए हैं। और उसके बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी बयान दर्ज कराया गया है। कुल 32 छात्राओं से इस मामले में पुलिस ने बातचीत की है, जिसमें से 17 छात्राओं ने इन पर यह आरोप लगाया है। तो ये मामला सामने आया है दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगा वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं हूं नेहा धीमान, मेरे साथ थे मेरे साथी आसिफ असरार। देखते रहिए दिल्ली लन टॉप। शुक्रिया।